प्रिय छात्रों, आपका न्यू आर्यभट्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10 का जो मैथ है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, ये सब एक्सरसाइज 14.2 का चौथा क्वेश्चन। इसमें भी बाबू आपका बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला तो यही होता है, बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका F1 क्या होता है, तो अभी आप लोगों को पता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है, F1 का मान होता है। यानी बारंबारता में यानी यफ में जो मान सबसे बड़ा होगा वही आपका F1 का मान कहलाएगा। इस वर्ग में 10 ही ना सबसे बड़ा है, तो वही हमारा बहुलक वर्ग हो गया, यानी F1 का मान हो गया। तो सबका डाटा थोड़ा हम लिख लेते हैं। तो देखिए मेरे बाबू, F1 का मान क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो F0 क्या हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर 9 है तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद F2 क्या हो जाएगा, इससे जस्ट नीचे जो होता है F2 का मान कहलाता है, यानी 3 हो गया F2 का मान। फिर आपका L का मान क्या हो जाएगा, तो इस वर्ग में क्या है, छोटा यही है, निम्न सीमा यही है 30, तो L का मान 30 हो गया। L का मान क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो दोनों में से छोटा कौन है बाबू, 30 है, तो ये हमारा हो जाएगा L का मान। और H का मान क्या हो जाएगा आपका, दोनों के बीच कितना का अंतर है, 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 30 से 35, 25 से 30, ये दोनों क्या है 5 का अंतर है, यानी हमारा H का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना भी डाटा लिखे आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। बहुत आसान है ना, बच्चा का सवाल है एकदम, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इस डाटा को इस पे हम लोग बैठा देते हैं। तो देखिए L का मान आपका क्या हो गया 30 प्लस F1 का मान आपका क्या है बाबू 10, F0 का मान 9, 2 का 2, F1 का मान 10 बैठा दीजिए। F0 का मान 9, F2 का मान 3 गुणे H का मान 5 बैठा दिए। 30 का 30 प्लस 10 में से 9 घटा 1 हो जाएगा, 10 दूना के 20, ये देखिए 10 में से 9 घटा 1, ठीक है, 9 3 आपका क्या हो जाएगा 12 और गुणे 5 का 5। तो देखिए 30 का 30 प्लस, अब देखिए 1 का गुणा 5 में होगा तो क्या आएगा 5, अब 20 में से 12 घटा 8, अब 8 से इसको 5 में भागा दीजिए बाबू, तो 8 से तो 5 में भागा जाएगा नहीं, तो इसको पॉइंट में ले जाना पड़ेगा, ले जाते हैं। तो 0.8 छके 48, ये 50 हो जाएगा। तो 48 जब हुआ तो क्या बचा आपका 2 बचा, फिर 2 पर 0 तो 8 दूना के 16, यानी 4 बच जाएगा, फिर 0 8 बचे 40, यानी क्या आ गया आपका कटकर 0.625। अब इसी को जोड़ लीजिए, 30 का 30 प्लस 0.625 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जोड़ना भी सिखा देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। 30 में जोड़ना है आपको 0.625। तो देखिए ऊपर वाले संख्या में पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 गो अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 गो 0 बैठा लीजिए, जोड़ दीजिए। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 2 जोड़ेंगे जो, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, पॉइंट 0 0 0 30 का 30 हो, यानी 30.625 आ जाएगा। तो 30.625 आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, बहुलक का आपको जोड़ना आना चाहिए, पॉइंट का जोड़ घटाव भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको जोड़ घटाव पॉइंट का बहुत अच्छे से आना चाहिए और गुणा भी साथ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुलक समझ में आया होगा। अब हम इसका माध्य निकालने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, बना लेंगे आप लोग। तो देखिए बाबू, माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसके बाद तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यक्ष निकालना पड़ेगा। निकालते हैं यक्ष, आप लोगों को पता है कैसे निकलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चिन्ह कोई डालना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको लोगों को बताएं कि दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, वही आपका x का मान आ जाएगा। तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35, आप 35 को 2 से भागा दे दीजिए
20 और 15 जोड़े 35, 35 को 2 से भागा देंगे तो आपका क्या आएगा 17.5, क्योंकि 17 गुना के 34 और 0.55 एक हो जाएगा यानी 35। ये हो गया आपका 17.5। इसको जोड़ लेते हैं तो 20 25 45, 45 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 22 दुना के 44 यानी 22.5, तो लिख देते हैं इसको 22.5। तो मेरे बाबू हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना का अंतर है 5 का, 17 5 22, 5 का अंतर है। इसमें भी देखिए 15 5 20 20 5 25, 5 का अंतर है। तो 5 हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिए 17 5 22, 22 और 5 27.5 और 27 और 5 आपका हो जाएगा 32.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। आपका 27.5 हो गया, ये 27 और 5 32.5 हो गया। अब 32 और 5 आपका 37.5 हो गया, 37 और 5 42.5 और 42 और 5 47.5, 47 और 5 आपका हो जाएगा 52.5। उम्मीद करते हैं ये डाटा सारा समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से एकदम करेंगे, इतना नहीं करना है, सिर्फ 2 ठो निकालना है और अंतर देखते जाना है। आप 5 जोड़ते चले जाना है। चाहे तो आप लोग एक भी निकाल कर बना सकते हैं, एक निकालें उसके बाद यहाँ अंतर देख लेंगे या जोड़ते चले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को यू निकालना सिखाते हैं। तो बाबू मेरे u बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए बटा में h, यही ना फॉर्मूला होता है मेरे बाबू। तो देखिए हम इसमें से किसी को a मान लेते हैं। ठीक है, तो किसको मान ले जाए 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 के संख्या जिसके बीच में तो कोई आएगा नहीं, एक कोई भी हम मान लेते हैं अपने अंदाज से बीच में। तो चलिए हमने इसी को मान लेते हैं, हम लोग इसी संख्या को मान लेते हैं a। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और छोटा लिख देते हैं। इसी को क्या मान लिए a मान लिए 32.5 को। जब 32.5 को हमने a मान लिया तो इसके बाद हम बताएं जिसको a माने उसका मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद -1 -2 -3, इसके जस्ट नीचे 1 2 3 4 ऐसे बना लेंगे। ये मान कैसे आया u का, तो u वाला फिर से हम मान समझा देते हैं आपको बाबू। u बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए बटा में h। x का मान आ गया आपका 17.5, a का मान हम लोग क्या माने 32.5, तो लिख लीजिए 32.5। अब बटा में h का मान देखिए 15 5 20 यानी 5 का अंतर है, वही लिख दीजिए। तो बाबू 17 में से 32 नहीं घटेगा, लेकिन 32 में 17 घटेगा, तो 32 में से 17 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा। तो घटाते हैं हम लोग, पॉइंट में से पॉइंट घटाते तो खत्म हो जाएगा पॉइंट। 12 में से 7 घटा 5, या आ जाएगा आपका 2, 2 में से घटेगा यानी 15 यानी -15। 17 15 32 बटा में 5, 5 तिहाई 15 यानी -3। ठीक है, आप लोग पॉइंट का जोड़ घटाव अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये -3 आएगा, लिख दिए। उसी तरह मेरे बाबू ये 2 कैसे आया उसको भी बता देते हैं। x का मान क्या है इसमें 22.5 है, और a का मान क्या है माने हम लोग 32.5 माने हैं, लिख देते हैं। h का मान 5। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको उतारना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 22 से 10 32 होता है यानी -10 आ गया, क्योंकि हम 32 में से घटा रहे हैं तो माइनस चिन्ह है तो माइनस डाल देंगे बटा में 5, 5 दूना के 10 यानी -2। ठीक है, तो यही -2। सारा डाटा इसी तरह चाहेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं एफ यू, क्या निकालते हैं एफ यू निकालते हैं बाबू। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। आप लोग अगर वीडियो में कोई जगह चमक रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो दिखाई देगा, या हम तो बोल रहे हैं ना वो सुनकर लिख लेंगे। ठीक है, कहीं मान लीजिए चमक रहा होगा तो देखिए एफ यू के लिए आप गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा 3 में किए तो 3 के 9 यानी -9। 8 का गुणा 2 में किए तो 8 दूना के 16। ठीक है, और 9 का गुणा -9 तो -9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 10 का गुणा 0 में किए तो 0,
3 का गुणा 1 में किए हैं तो 3, ठीक है। 0 का गुणा 2 में किए तो 0, 0 का गुणा 3 में किए तो 0 और 2 का गुणा 4 में किए तो 8, ठीक। इसके बाद हम लोग बाबू फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फार्मूला? इधर हो जाएगा, चलिए यही बता देते हैं। आपको पता है, आप लोग भले हमें यहाँ बता रहे हैं लेकिन आप लोग नीचे बनाएंगे बाबू, ठीक है। हमारे पास जगह की बहुत कमी है, स्पेस कम है, जिसकी वजह से हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लेकिन नीचे ही बनाएंगे, इस क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। तो बनाते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका? a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणे एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है बाबू। तो सिग्मा चाहिए, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहले माइनस जोड़ते हैं, तो 16 9 25, 25 और 9 16 9 25, 25 9 34, यानी आपका बाबू आ गया -34 प्लस, अब प्लस वाले जोड़ लेते हैं तो 8 और 3 11। अब इसको घटाएंगे बाबू, तो देखिए 34 में से 11 घटा दे, 4 में से 1 घटा 3 और 3 में से 1 घटा 2, यानी -23 आ गया, ठीक है। 23 11 34। उसका सिग्मा एफ है, तो एफ वाले को भी बाबू जोड़ लेते हैं, हमारा एफ वाला है, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 और 3 33, 33 2 35। इसको अच्छे से एक बार और मिला लेते हैं बाबू, कहीं गलती ना हो जाए। 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 3 33 2 35, लगता है सही है, ठीक है। उसका फॉर्मूला बैठा देते हैं। ए का क्या मान है बाबू? 32.5, बैठा दीजिए 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान क्या है बाबू? -23, तो लिख दीजिए -23। सिग्मा एफ का मान 35, लिख दीजिए 35, और गुणे यच का मान क्या है? 15 से 20, 20 से 25, यानी 5 का अंतर है, यही 5 लिख दीजिए। तो देखिए 5 7 35, तो आपका हो गया 32.5। देखिए माइनस प्लस माइनस, 23 ऊपर और नीचे 7, कटा देते हैं। तो देखिए 17 का 21, 17 के 21, तो कितना बच गया? 2। तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 20 हो गया। तो फिर देखिए 17 के 21 लगभग 3 बार में जा रहा है, लगभग में, पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन हम लगभग में ही ले जाएंगे। तो 17 के 21 यानी 3, यानी 3.3 आ गया। तो 32.5 ये हो गया, माइनस कर दीजिए 3.3। ये तो घटाना बहुत आसान है, 0.5 में से 0.3 घटा तो 5 में से 3 घटा 2 पॉइंट में। आपका देखिए 32 में से 3 घटाना है, तो 32 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 29, क्योंकि 29 3 32 होता है। ये आपका हो गया माध्य का मान आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आना ही चाहिए अच्छे से। नहीं आया होगा तो फिर आप लोग हमको कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या तो हमारे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे भी बताएंगे, तो वहां से भी आप लोग का सोल्यूशन जरूर कर देंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।